जुड़े एक डोरी से। बस 10 मिनट और होगा, मैं जानता हूँ सबको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जाए जंजीर। गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी एक लड़की का विवाह शहर में हुआ। लखनऊ जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर में वहां गई। जब लौट कर वहां से आई तो गांव की लड़कियों ने पूछा शहर में क्या देखा, तो उसने बताया शहर में ये देखा। क्या? गई रहा शहर देख आई हूं मैं मन का। मैम साहब बोलते हैं ना शहरों में स्त्री को, मैम साहब तो बोले मैम साहब को देख कर दिया। गांव की लड़की देहाती लड़की उसको अजूबा लगा। गई रहा शहर देख आई हूं मैं मन का। शहर की लेडीज बड़ी नौटंकी करती, तो हेटलर होती, चारों तरफ बोल बोल, और टोपी जैसे देती जैसे घर की कठौती है। घर में कठौती होती रहे ना, बोले कठौती तना टोपी ऊपर लो खोपड़ी पर। मेम साहब गई रहा शहर देख आई हूं मैं मन का, और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है। बोले और क्या देखा? बोले और ये देखा, गाना जब गावे ला गई हल्ला का छुपा रही से। तो शहर की औरतें जो गाना गाती है तो कुछ हल्ला तना पड़ा है, सुनाते समझ में नहीं आता। गाना जब गावे ला गई हल्ला का छुपा रही से, और समझ का छूना ही पड़ी रोती है कि रोती है, समझ का छूना ही पड़े रोती है कि रोती है। जान नहीं पड़ती कि रोती है कि गौती है, वह हाल तुम्हारा। जब हम कहीं थे भजन गाओ साथों तो हमने समझन ना तुम रोती हो कि गौती हो। तो थोड़ा मुस्कुरा गावा। आइए, अरे गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में हर व्यक्ति को शरण चाहिए। या तो भगवत शरण में आप चले जाओगे, या रावण जैसे भ्रष्ट लोगों की शरण में चले जाओगे, या तो कोई महान गुरु की शरण में जाओगे, और या तो फिर आप दारू पीने वालों की शरण में जाओगे। जिंदगी शरण के बिना बीतती ही नहीं है, इसलिए शरण ही लेनी है, शरण का वर्ण करना है। तो जिनके चरण पवित्र है, आचरण पवित्र है, वो पवित्र आचरण वालों की शरण लेना चाहिए, ताकि शरण लेने वाला भी पवित्र हो। बोलिए परम पवित्र गुरुदेव की। अरे गुरु जी पुकारा करें, चरण में तुम्हारे पुकारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करें, मेरा निवास हमारे हरों में है, शरण में तुम्हारे श्री शांत बख्श जी के पुकारा करें। साल भर हो गया मीना देवी पुकारा करें। 9-10 करोड़ का मकान मिला है, पूरा मकान भरा हुआ है। इतना साधु मेरे साथ आया, घर वालों को बाहर निकाल दिया कि निकलो 3 दिन के लिए। बोले हम पहले से निकल गए, आप आओ 6 दिन के लिए। ऐसी सुखद व्यवस्था किया है, लाखों रुपया लगा के रंग रोगन पेंटिंग बाथरूम कंप्लीट करवाने, फिर पंखा कूलर दमादम मस्त कलंदर और संत भगत का पहिया सेवा। बहुत सेवा किया, हम सुखी हैं।
तो हर भक्त के हम सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर उसके प्रेम को देखता हूं, भाव को देखता। भगवान भाव का भूखा है और भाव कहीं मिलता नहीं। सब मिल जाता है, पूरा भाव नहीं होता लोग। और जब भाव मिल जाए तो भगवान तो शिवरी के द्वार पर भी आते, बेर खा लेते हैं, फिर विदुर के घर जाकर साग भाजी खा लेते हैं, फिर आपके यहाँ आकर के ये भगवान काजू कतली। आज मैं गया था एक भगत के यहाँ, प्रिया देवी के पति, क्या नाम पति का? प्रिया देवी उसकी पत्नी नाम याद रहेगा, आदिति लड़की याद रहेगा, पति का भूल देवी, जिसके घर पदरोनी रुका 10 मिनट है ना, बोलो महेश, हमेश ना, वो अद्भुत। या तो उमेश हो या महेश हो, हमेश ये नवा निकाल देंगे, ये तो भूल गया। हमेश कुमार जी के बड़ी सेवा किया, बहुत सुंदर गुलाब की माला पहना, बहुत सुंदर। घर को भी राम रोगन किया है कि मेरा गुरु आएगा है, घर सुंदर, घर भी सुंदर बनो, गाड़ी भी सुंदर बनो, कपड़े भी सुंदर पहनो, संस्कार भी सुंदर प्राप्त करो। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब गुण धीरा। सब सुंदर होना चाहिए, घर के लोग भी सुंदर हो और घर भी सुंदर हो, घर का सामान भी सुंदर हो, घर में कार भी सुंदर हो, घर के संस्कार भी सुंदर हो। और याद रखना, अतिथि की सेवा भी सुंदर है। अतिथि देवो को, मातृ देवो को, पितृ देवो को, आचार्य देवो। श्वेत स्वरूपेश्वर के ऋषि ने कहा है, माँ को देवी समझकर आदर करना, पिता में देव दर्शन करके सम्मान करना, अतिथि को देवता समझकर स्वागत करना, आचार्य जो ज्ञान देने वाले सद्गुरु हैं उनको भगवान समझकर उनकी पूजा करना, उनको पूजो। गुरु मेरी जन्नत, गुरु मेरी दौलत, गुरु मेरी दुनिया और गुरु मेरी पूजा। हाथी के पांव में जैसे सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे सद्गुरु भगवान में सभी देवी देवता समा जाते हैं। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु, तीन लोक के वे धनी, गुरु अरे गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गया जो समय वो नहीं हाथ आए, गया जो समय वो नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन हम विचारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। रावण में एक चौपाई है, सिया राम मई सब जग जानी, मैं आपको सीता और राम के रूप में देखता हूँ,
इसलिए मैं भी आपको हाथ जोड़ता रहता बीच बीच, और खड़ा भी हो जाता। जो खड़ा हुआ वो बड़ा हुआ, जो बैठ गया गुरु की आज्ञा से तो कुर्सी पे नहीं बैठा है, वो गुरु के दिल में बैठा। और जो गुरु की वाणी सुनकर मुस्कुरा रहा है, याद रखना व्यास दादी ऐसा आशीर्वाद देगी, जिंदगी भर मुस्कुराते ही रहो। मुस्कुराना राम का स्वभाव, मुस्कुराना हंसकर जीना कृष्ण का स्वभाव, और प्रसन्न रहना कबीर का स्वभाव, शांत बैठना बुद्ध का महावीर का स्वभाव, और ठहाका लगाकर हंसना किसका स्वभाव है? ये तुम्हारे गुरु जी का स्वभाव। बोलिए सद्गुरु भगवान की, परम पूज्य सद्गुरु संग देव की। मुझे आपके यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो क्या करना है? सत्संग, अच्छी संगत में बैठना है। जैसे फूलों के संग बैठो तो न चाहते ही खुशबू मिलती, और जैसे गंदगी के पास में बैठो तो न चाहते ही बदबू मिलती। संगत का भी असर है, उस संगत से दुख होए। कुंभकर्ण ने रावण की संगत किया, कुंभकर्ण पहले ही मार डाला गया। और विभीषण ने राम की संगत किया, पूरा लंका दहन हो गया। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया नवाती, और विभीषण का बाल बांका नहीं। इस संगत का प्रभाव। मेघनाद का जब वध हुआ, सुलोचना ने मेघनाद की पत्नी ने कहा था ये युद्ध लक्ष्मण और मेघनाद के बीच का युद्ध केवल नहीं है, ये युद्ध सती सीता और महासती सती उर्मिला और महासती सुलोचना के बीच का युद्ध चल रहा है। मेरा पति हार नहीं सकता था। लक्ष्मण कितनी ताकत लगा देते, शेष अवतार कुछ भी होते, क्योंकि मैं महासती। लंका के अंदर मेघनाद की पत्नी महासती है। लंका के अंदर ऐसी स्त्री है जो कि अपने पति के प्रेम में ही डूबी रहती है। कोई उसके मन में किसी के लिए मेल नहीं आता है। खुद कह रही है मैं महासती। 2 सतियों का युद्ध है, लेकिन गलती यहां है, मेरा पति एक गलत व्यक्ति का साथ दे रहा है, इसलिए ये मारा जाएगा। और लक्ष्मण उर्मिला का पति वो भगवान का साथ दे रहा है, इसलिए वो बचेगा और जिंदा रहेगा। मेरा पति नहीं बचेगा। गलत व्यक्ति का साथ देने से भी याद रखना अपनी खैरियत बहुत मुश्किल है संसार के अंदर। गन्ने के अंदर बैठे हुए कीड़े मकोड़े चींटियां भी पेड़ जाती साथ में। सोचिए, फूल के अंदर बैठी हुई चींटी कीड़ा मकोड़ा भी भगवान के मंदिर पर चढ़ जाते। कुछ नहीं किया है, खाली बैठे हैं। गन्ने के अंदर बैठ गए तो पेड़ गए, फूल में बैठ गए भगवान पर चढ़ गए, और जलती लकड़ी की चींटी घुस गई तो भी जल के राख हो गई। और यदि वही चींटी, याद रखना, माला के साथ है तो गुरु जी के गले में जाकर पहुंच गए। और जब रेंगने लगी तो किसी ने कहा इसको उतारो यहां से। चींटी कहती है तुम तो माला पहनाते हो, मैं तो गुरु के ऊपर रेंग रही हूँ, कोई रेंग नहीं सकता है। ये फूल की संगत का फल है कि चींटी को भी गुरु के ऊपर रेंगने का अवसर मिल गया। इसलिए अच्छी संगत हमेशा करना। सब बेटियों से भी यही निवेदन, बच्चों से निवेदन, जवानों से निवेदन, गलत लोगों की संगत मत करना। मंत्रा की संगत कह के ये किया, बुद्धि बिगड़ गई। बहकाने वालों से सावधान रहो। बहुत बहक चुके हो, बहुत घर बिगाड़ चुके हो, बहुत अपनी व्यवस्था सब बिगाड़ चुके हो। अब जो बची है उसको बचाना है, और जो बिगाड़ा है उसको फिर से बनाना है। यही संकल्प यहां से लेकर जाना है। शराब
भीमा पीना गुरु के चरणों में त्याग का संकल्प लीजिए। और 100 रुपये की शराब अगर बचत रोज होने लगी, जानते हो आप कितना बचेगा? 36,500 रुपये साल में बचेगा। एक मोटरसाइकिल ला सकते, 20 पंखे लगवा सकते 36,000 में। 36,000 में 60 कुर्सी ला सकते, बढ़िया मान लो। 36,000 में 6,000 गुरु को दान करो गुरुवारा के सत्संग में, और 30,000 अपनी जेब में रखो, मुस्कुराइए कि 30,000 हमें मिले और 6,000 सत्संग में चले। लेकिन तुम 72,000 गोबर पीजिए हो, 72 रुपये लगा के। ये शराब पीना नहीं है, पीना है तो सत्संग का अमृत पान करना। जिन्होंने सत्संग का अमृत पान किया वे राम भगवान कहलाए, और जिन्होंने शराब का पान किया वे रावण राक्षस कहलाए। राक्षसों की है दारू, ये मांस मछली अंडा रसा शराब सब छोड़ना है। सारा जीवन सारा भोजन उच्च विचार रखना है, और घर को मंदिर जैसा पवित्र रखना है। अचानक अगर गुरु तुम्हारे घर घुस जाए तो कम से कम एक गिलास पानी पी सके, कम से कम तुम्हारे घर का बना हुआ कुछ नाश्ता खा सके, लेकिन तुम्हारा घर भगवच्छर बना चकाच। इतना गंदगी फैला रखा है। अंडा खाकर तुम कहां पहलवान हो जाओ? जो मुर्गी अंडा देती वो कौन बड़ी पहलवान? इतनी कमजोर मुर्गी के अंडा से तुम हाथी बनना चाहते? हाथी हाथी न बन के हो, मुर्गी बनियो हो जाए। फालतू लालच फंसे। स्वाद के लिए मत जियो, स्वास्थ्य के लिए जियो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। दाल भात भी ज्यादा मत खाइए कि नाल भर के गोली खूब पियो। ज्यादा खाने से बुद्धि कम हो जाती है, और कम खाने से बीमारी कम हो जाती है, और बिल्कुल ना खाने से तुम खुद ही कम हो जाते मर जाओगे। और क्या से बहुत भोजन भी मत खाना, थोड़ा कम खाइए भूख से। शाम को चावल मत लीजिए, ठंडा होता। सुबह भोजन में दोपहर में चावल दाल चावल सब्जी सब ले लो। कभी कभी कढ़ी और खिचड़ी खाइए, अरे सारी बीमारी काट के निकाल देगी। और कभी कभी मैं बताता हूँ वो खाइए, क्या खीर भी खाइए, कभी कभी सेवई, और कभी कभी घर में समोसा बनाकर खाइए। कितना? एक से कम नहीं हो, 2 से ज्यादा नहीं। लेकिन जिस दिन समोसा बनी उस दिन तुम कुछ ना कहियो, 20 समोसा खाए, तेरे ओढ़ कमर कहियो पेट में दर्द, 3 कोने समोसा पेट में चुभी तो होंगे। ये कोई खाए जा तो बहुत राइट है। और खुश रहना है हमेशा, कम भोजन करें। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम करो, फेल हो जाएगी और लोट हो जाने के बाद खड़े हो जाएंगे। सब खड़े जाओ, ऊपर हाथ करके ताली जोर से बजाओ। बोलिए सद्गुरु भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज